Welcome student to our digital lecture. Today we'll discuss lesson 4th of class 7th. The wheat is cheaper second. Student, we discussed the first part in lesson 3. Today we'll discuss second part. So let's see what is lesson, what is chapter says. Ashok. So the merchant couldn't get any money आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल. हमने फर्स्ट जो पार्ट है लेसन 3 उसमें पढ़ा था कि जो मर्चेंट है उसे कोई मनी प्राप्त नहीं होती, पैसे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि फार्मर कोई डाउट नहीं करता है. तो बोलता है कि अच्छा तो मर्चेंट को तो कोई पैसे नहीं मिले फार्मर से. डेविड, हाउ कुड ही, ऐसा कैसे हुआ? द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, कि फार्मर ने उसके स्टोरी पर कोई डाउट ही नहीं किया. ही वॉज रियली वेरी क्लेवर, वो बहुत क्या था, चालाक था. जो फार्मर था वो बहुत ही चालाक था. जो मर्चेंट था वो बहुत ही चालाक था. अशोक, इफ द मर्चेंट इज क्लेवर ही वोंट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी ईदर. तो बोलता है कि यदि मर्चेंट भी क्लेवर है तो वो कोई भी डाउट नहीं करेगा फार्मर की स्टोरी पे. सो दैट इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू एंड. तो स्टोरी जो है वो एंड पर कैसे होती है? रवि, नो, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम. नहीं, फार्मर जो है मर्चेंट को जो है फार्मर को पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं. डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी. क्या मर्चेंट को जो है फार्मर की स्टोरी पर डाउट होता है? रवि, नो, नहीं, वो डाउट नहीं करता है, फिर भी उसे फार्मर को पैसे देने पड़ते हैं. डेविड, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल. तो फिर कैसे जो है वो मर्चेंट जो है उसे पैसे दे सकता है? रवि, डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी. मुझसे मत पूछो और फार्मर की स्टोरी को सुनो कि क्या स्टोरी और कैसे जो है बिल्कुल जो है मर्चेंट को फार्मर को पैसे देने पड़ते हैं. थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर. फार्मर अपनी स्टोरी बोलने ही वाला होता है, इसलिए पहले वो थैंक यू बोलता है मर्चेंट को कि इतनी अच्छी स्टोरी के लिए धन्यवाद. बट माइन इज सिंपलर, शेल आई बिगिन. बट वो बोलता है कि मेरी तो बहुत ही साधारण है, क्या मैं शुरू करूं? द मर्चेंट सेड यस प्लीज, हाँ जरूर. द फार्मर बिगेन द स्टोरी. फार्मर क्या करता है, अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है. सो व्हाट वाज हिज स्टोरी, उसकी स्टोरी क्या थी? लेट्स सी. माय फादर वाज अ फार्मर. वो बोलता है, फार्मर बोलता है कि मेरे जो पिताजी वो क्या थे, किसान थे. ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल टू पुट ऑन इट. वो बोलता है कि उनके पास एक घोड़ा था और एक सैडल था. सैडल जो होता है वो लेदर का बना हुआ होता है, जिसे हम घोड़े की बैक पे रखते हैं, पीठ पर रखते हैं. तो बोलता है कि वो उसकी पीठ पर उसे रखते थे, बहुत ही अच्छा था. एवरी संडे ही यूज्ड टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज. हर संडे जो है वो उस हॉर्स पर मार्केट जाते थे पास वाले गांव में. नेबरिंग मीन्स होता है पास वाला गांव. पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल एंड दे यूज्ड टू से व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल. पीपल जो है बहुत ही एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे घोड़े की और इसके सैडल की, और बोलते थे कितना अच्छा घोड़ा है, कितना अच्छा सैडल है. वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट. एक संडे के दिन मेरे पिताजी ने उस सैडल को घोड़े की हॉर्स पे रखा, हॉर्स की बैक पर रखा और इसके ऊपर बैठकर मार्केट गए. व्हेन ही रिटर्न होम, जब वह घर आए, ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक. तो उन्होंने देखा कि जो हॉर्स है उसके जो बैक है, जो पीठ है, उसके ऊपर क्या हो गया, सोर हो गया. मीन्स एक बड़ा सा जो फोड़ा फुंसी होते हैं इस टाइप से उभर आया है कुछ. वॉज इट वेरी बिग, द मर्चेंट आस्क्ड. मर्चेंट ने पूछा क्या ये बहुत बिग था जो उसके बैक पे हो गया था? यस, द फार्मर रिप्लाइड, हाँ. एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, जितनी आपकी हथेली है ना उतना बड़ा ये सोर था. डू यू नो हाउ इट इज गॉट द सोर. क्या तुम जानते हो कि उसे वो सोर कैसा हुआ, वो घाव कैसे हुआ? हाउ कैन आई आस्क द मर्चेंट लुकिंग वेरी क्लेवर. हाउ कैन आई, तब वो बोलता है कि मुझे कैसे पता हो सकता है. आस्क द मर्चेंट लुकिंग वेरी क्लेवर. मर्चेंट ने पूछा क्योंकि वो बहुत ही क्लेवर था, उसे कोई डाउट करना ही नहीं था फार्मर की स्टोरी पे अकॉर्डिंग टू देयर पेट.
आई ओनली नो दैट द सोर वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड। वो बोलता है मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ, तुमने जो बताया कि मेरे हैंड इतना बड़ा जो है वो सोर हो गया था, उसको घाव हो गया था। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। तो उसने कहा कि बेचारे एनिमल को बहुत ज़्यादा पेन, दर्द हुआ होगा उससे। नो इट डिडंट, दो इट वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। नहीं हुआ, यद्यपि ये तुम्हारी हथेली इतना तो बड़ा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई पेन नहीं हुआ। माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न एंड इट हैड कॉज्ड द सोर। मेरे पापा नहीं जानते थे कि जो सैडल है जो उसके बैग पर रखा है वो फट चुका है, टॉर्न मीन्स फट जाना, और उसके कारण उसको ये घाव हो गया है। इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म। जून का महीना था और तूफान चल रहे थे, आंधी तूफान, जो हवा चलती है तेज वो वाली। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन टू द सोर। और जो बेचारा जो वो एनिमल था उसे उस सोर में काफ़ी सारी क्या चली गई, घाव में डस्ट चली गई। एंड विथ द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू। और उस डस्ट के साथ ग्रेन्स चले गए, अनाज के कुछ दाने भी चले गए। देन इट रेन्ड एंड सो द ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिगेन टू स्प्राइट। उसके बाद क्या हुई, बारिश हुई और जो व्हीट जो है उसके घाव में चले गए थे वो क्या हो गए, स्प्राउट हो गए, वो बाहर आने लग गए, मतलब स्प्राउटिंग होने लग गई उसमें। व्हाट अ वंडर सेड द मर्चेंट। बोले क्या आश्चर्य है, उस मर्चेंट ने कहा। बट ही क्विकली एडेड, लेकिन उसने क्विकली एडेड किया, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस। तो बोलते हैं हाँ ये तो पॉसिबल है, अनाज तो स्प्राउट हो गए जब उन्हें चांस मिलेगा, पानी वानी उन पर लगेगा तो। Yes, they sprouted and grew, and then what a fine crop we had. My father had to hire 20 men to reap it. हाँ ये इतने स्प्राउटेड हुए कि इनमें क्या हो गई, बहुत ही अच्छी क्रॉप फसल निकल आई। My father had to hire 20 men to reap it. और मेरे पापा को जो है 20 व्यक्तियों को इसे काटने के लिए क्या करना पड़ा, हायर करना पड़ा। I had done it myself a number of time. मैंने खुद ने भी ये काफ़ी समय किया, काफ़ी टाइम किया। समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 मैन। कभी कभी तो मुझे इसे काटने के लिए 40 व्यक्तियों को भी हायर करना पड़ा। When there was a good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. जब हमारे अच्छी क्रॉप हो गई थी तब हमने अच्छे व्यक्तियों को इसे काटने के लिए हायर किया। Yes, we had a very good crop and we reaped 40,000 kilos of wheat off the horse back. कि हमें इतनी अच्छी क्रॉप हुई कि हमें जो है 40 किलो जो है गेहूँ जो है उसकी बैक से मिले, हॉर्स की बैक से जो है हमने उसे फसल की कटाई की। How lucky your father was. तो वो मर्चेंट बोलता है कि तुम्हारे पिताजी कितने लक्की थे। Very lucky indeed. सच में बहुत लक्की थे। But your father, you know, was poor and starving those days. तो फार्मर बोलता है लेकिन तुम्हारे पापा जो है वो गरीब थे और भूखे मर रहे थे। स्टार्विंग मीन्स होता है कि खाने की कमी की वजह से भूखे मर रहे थे। सो ही केम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। तो वो मेरे पापा के पास आए और उनसे बोला कि मुझे जो है 75 किलोज क्या दे दीजिए, 75 किलो व्हीट दे दीजिए, अनाज दे दीजिए। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री। वो मर्चेंट बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसके फादर के बारे में बोला जा रहा था। हिज फादर नेवर स्टार्व, क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा जो है कभी भूखे नहीं मरे, वो तो अच्छे रिच है। बट ही कुडंट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर बेट वो कोई डाउट नहीं कर सकता था। सो ही हैड टू मेक एन इफोर्ट टू होल्ड हिज टंग। तो उसने अपने आप को मनाया कि वो अपने टंग पर क्या करे, अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाए। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर। तो फार्मर अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि मेरे पिताजी वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर। मेरे पिताजी बहुत दयालु और अच्छे पड़ोसी थे। सो वेन ही सा योर फादर स्टार्विंग, जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे पिताजी भूखे मर रहे हैं, ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। तो उन्होंने उन्हें 75 किलो अनाज दे दिए। योर फादर ओज इट टू मैनी माई फादर इवन टू दिस डेज। लेकिन तुम्हारे फादर से मेरे फादर अभी भी वो मांग रहे हैं, अभी भी वो अनाज बाकी है। समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इसके लिए मैं कानून का सहारा लूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थम्स अप एंड डाउन हिज फिंगर। तो मर्चेंट जो है अपनी फिंगर्स को अप एंड डाउन करने लगता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। ही वॉज कैलकुलेटिंग, वो कुछ कैलकुलेट कर रहा था। वाई आर यू रनिंग योर थम अप एंड डाउन योर फिंगर्स। तो बोलता है कि तुम्हारी फिंगर्स पे तुम जो है थंब को अप एंड डाउन क्यों कर रहे हो। आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ गिन रहे हो। यस आई एम, द मर्चेंट रिप्लाइड। मर्चेंट कहता है कि हाँ मैं काउंटिंग कर रहा हूँ।
देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर मर्चेंट अपने आप से बोलता है, द वीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़, जो वीट है अनाज है उसका जो कॉस्ट है वो तो 100 रुपीज़ से कम है, सो आई शेल पे हिम द प्राइस ऑफ द वीट, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको वो वीट के पैसे देने चाहिए। ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़ सेड, वह फार्मर की तरफ मुड़ा और उसे 75 रुपीज़ देते हुए कहा, हियर इज़ द मनी फॉर द वीट, ये रहे उस गेहूं के पैसे जो मेरे पिताजी ने आपसे लिए थे। थैंक यू सेड द फार्मर, फार्मर बोलता है धन्यवाद। यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो, एंड आई लाइक द बार्गेन, और मुझे ये सौदा पसंद आया। रवि, एंड नाउ डेविड इजंट द वीट चीपर, रवि बोलता है कि क्या डेविड वीट चीपर नहीं थे, वीट सस्ते नहीं थे। डेविड, यस, आई डोंट वॉन्ट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, मैं तुम्हारी स्टोरी पर डाउट करना नहीं चाहता हूँ। आई एग्री दैट द वीट इज़ चीपर, अब मैं सहमत हूँ कि वीट जो है वो क्या है, सस्ते हैं, क्योंकि वीट जो है वो बेट की पैसों से कम पैसे वाले थे, कम पैसों के थे, दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम पड़ा द वीट इज़ चीपर। सो स्टूडेंट, हियर आर चैप्टर कंप्लीटेड। नाउ वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, लेसन 4 द वीट इज़ चीपर, सेकेंड ग्लॉसरी और मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग इज एडमायर, एडमायर मीन्स टू रिस्पेक्ट, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट बार्गेन, अ थिंग बोथ फॉर लेस देन द यूजुअल प्राइस, बार्गेन मीन्स होता है वह चीज़ जो उसके प्राइस से कम पैसों में खरीदी गई हो, मीन्स सौदा करना। नेक्स्ट बेग, टू आस्क इन अ एक्शियस वे इन नीड, बेग मीन्स किसी से कुछ ही बहुत ही मांगना, किसी से हमारी जो ज़रूरत होती वो। कास्ट डाउट, टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल डाउट, कास्ट डाउट मीन्स होता है किसी पर शंका करना, कुछ ऐसा बोलना जिससे कोई शक हो जाए। नेक्स्ट डस्ट, डस्ट मीन्स फाइन पाउडर दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सैंड, डस्ट मीन्स होती है धूल। नेक्स्ट हायर, टू पे मनी टू बोरो फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी को पैसे देना है, किसी को हायर करना मनी देकर। नेक्स्ट रीप, कट अ क्रॉप, फसल काटना, रीप मीन्स होता है फसल काटना। नेक्स्ट सोर, पेनफुल एंड रेड पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो पेनफुल और रेड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सोर मीन्स घाव। स्टार्विंग, सफर लैक ऑफ इनफ फूड, इनफ फूड पर्याप्त फूड की मात्रा में स्टार्विंग करना मीन्स भूखे मरना। एक्सरसाइज कंप्रेंशन ए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दीजिए। फर्स्ट, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी, क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर कोई डाउट किया? आर आंसर इज नो, द मर्चेंट डिड नॉट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी, मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर कोई डाउट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड द फार्मर मेक द मर्चेंट पे हिम, कैसे जो है मर्चेंट को फार्मर को पे करना पड़ा? आंसर, फार्मर फ्रेम द स्टोरी क्लेवरली टू मेक द मर्चेंट पे हिम, फार्मर ने बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से ऐसी स्टोरी बनाई कि मर्चेंट को क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, पैसे देने पड़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द मर्चेंट नॉट ऑब्जेक्ट टू द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर, मर्चेंट ने जो फार्मर का जो चार्ज है उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं उठाया, कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? द मर्चेंट नॉट ऑब्जेक्ट टू फार्मर्स चार्ज, फार्मर्स के चार्ज पर उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। अबाउट हिज फादर, उसके फादर को लेकर, बिकॉज द प्राइस ऑफ द वीट वॉज चीपर देन द मनी ऑफ बेट, क्योंकि जो वीट के जो प्राइस थे वो बेट की मनी से क्या थे, कम थे। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई वॉज द मर्चेंट साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर्स स्टोरी, मर्चेंट जो है वो फार्मर की स्टोरी के ड्यूरेशन में साइलेंट क्यों था? सो आर आंसर इज मर्चेंट वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर्स स्टोरी, वह फार्मर की स्टोरी के दौरान साइलेंट था बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू कास्ट डाउट इन ऑर्डर टू विन द पेट, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो फार्मर क्या हो जाए, वो पेट विन हो जाए, इसलिए उसने कोई भी डाउट नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई डिड द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर, मर्चेंट ने क्यों डिसाइड किया कि वो फार्मर को क्या करे, पे करे, पैसे दे? और आंसर इज the merchant decided to pay the farmer because the price of wheat was less than 100 rupees paid,
उस मर्चेंट ने डिसाइड किया कि वो फार्मर को पैसे दे, क्योंकि जो प्राइस थे वीट के वो 100 रुपीज़ से क्या थे, बेट की जो 100 रुपीज़ है उससे कम थे। और क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच मनी डिड द मर्चेंट पे टू द फार्मर, कितने पैसे जो है मर्चेंट ने फार्मर किसान को दिए। सो आवर आंसर इज ही पेड 75 रुपीज़ टू द फार्मर, उसने 75 रुपीज़ फार्मर को दिए। क्वेश्चन नंबर 7, हु डू यू थिंक वॉज क्लेवर, द मर्चेंट और द फार्मर, क्या लगता है कौन क्लेवरर था, मर्चेंट था या फार्मर। सो आवर आंसर इज, एंड वी ऑल नो कि फार्मर बहुत ही क्लेवर था। द फार्मर वॉज क्लेवरर ऑफ द टू, उन दोनों में से फार्मर जो है वो क्या था, बहुत ही चालाक था। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक ट्रू टी और फॉल्स एफ, आपको ट्रू और फॉल्स ये सेंटेंस पढ़कर टिक करने हैं। फर्स्ट, द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी, क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर डाउट किया था, तो उसने कोई डाउट नहीं किया था, तो हम यहाँ एफ पर टिक करेंगे। सेकेंड, द मर्चेंट हेड हिज टंग, होल्ड हिज टंग, क्या मर्चेंट ने अपनी टंग को, अपनी ज़ुबान को होल्ड किया था। यस इट इज़ ट्रू, उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो कोई कास्ट डाउट नहीं कर सकता था, तो ये ट्रू है। 3, द फार्मर हैड अ वीक हॉर्स विदाउट अ सैडल, क्या फार्मर के पास ऐसा घोड़ा था जिसमें कोई सैडल नहीं था, तो उनके पास बहुत ही अच्छा घोड़ा था, तो ये हमारा आंसर होगा फॉल्स। 4, द मर्चेंट गेव हिम 100 रुपीज़, क्या मर्चेंट ने फार्मर को 100 रुपीज़ दिए, ये रॉन्ग है क्योंकि उसने कितने रुपीज़ दिए थे, 75 रुपीज़। 5, द फार्मर्स स्टोरी फेल्ड टू इम्प्रेस द मर्चेंट, क्या फार्मर की स्टोरी जो है वो फेल्ड हो गई, तो ये हमारा आएगा ट्रू सॉरी ये आएगा फॉल्स, क्योंकि उससे जो मर्चेंट, उसकी स्टोरी जो है वो फेल नहीं हुई थी, इवन मर्चेंट को जो है पैसे देने पड़े थे। सो स्टूडेंट, हियर आर लेसन completed, you have to write this worksheet in your English notebook.